मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है प्लानिंग का। अंडर प्लानिंग आप सबको पता है बच्चों, अंडर प्लानिंग वी हैव टू डिस्कस 4 थिंग्स: हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। यही जो 4 हमारे बेसिकली क्वेश्चंस हैं, इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्री डिटर्मिनेशंस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। नो डाउट प्लानिंग क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। बेटे आप सबको पता है कि डायरेक्शन किसको दी जाती है, ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, तो बेटे जो ह्यूमन बीइंग है, आप अगर कंपनी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो तो बेटे उसको आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि आपको काम किस तरह से करना है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप कैसे काम करोगे। तो बेटे बिना डायरेक्शन के तो कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता। एज ए टीचर मैं भी आपको क्या देती हूँ स्टूडेंट, डायरेक्शन प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकें। तो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। हाउ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, क्वेश्चन इज दैट। बेटे प्लानिंग क्या करती है, अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एवरी पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लोग बच्चों क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उन सबको कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हो जाती है। अब इसका ऑब्वियस आउटकम क्या रहेगा, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इसका रिजल्ट ये रहेगा दे डू वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। वो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपने काम को करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि बेटे यहाँ पर जो हमने प्लानिंग की, प्लानिंग ने क्या प्रोवाइड किया एम्प्लॉयज को, डायरेक्शन प्रोवाइड किया। डायरेक्शन व्हाट मैनर, कि हाउ टू डू द वर्क, कि आपको काम को किस तरह से करना है, कि आप काम को किस तरह से करोगे। अंडर द प्लानिंग प्रोसेस यू ऑल नो दैट एवरीथिंग इज डिसाइडेड। ऐसे करेंगे इतनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्री डिटर्मिनेशन करते हैं। तो अंडर प्लानिंग प्रोसेस एवरीबडी नोज what to do, how to do and when to do. From that they get direction for their activities. उनको अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए एक तरह से क्या मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है। Obviously when they get direction they can do their work very efficiently. वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। No doubt इसका सबसे बढ़िया और सुपर मोस्ट रिजल्ट क्या रहेगा, organizational easily achieve their objectives. So we can say that planning provide direction to the employees. Come to the second point, planning reduces the risk of uncertainty. इस बात का मतलब क्या है स्टूडेंट, देखो बेटे प्लानिंग हम लोग जो करते हैं वो हम लोग किसके लिए करते हैं बच्चों, फ्यूचर के लिए। प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर। वी ऑल नो दैट फ्यूचर क्या है स्टूडेंट, अनसर्टेन। क्योंकि बेटे देखो फ्यूचर अनसर्टेन है, इसका मतलब क्या है बच्चों, नथिंग इज डिसाइडेड इन फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर कुछ भी पता नहीं है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। अभी जो कोरोना के कारण इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, हमने कभी ये थोड़ी ना सोचा कि हम बच्चों को कभी जाकर ऑनलाइन पढ़ाएंगे, नेवर। क्यों बेटे, कारण क्या है इसका, कि प्लानिंग बेसिकली क्या करती है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। आप सबको पता है बेटे प्लानिंग किससे रिलेटेड है बच्चों, फ्यूचर से। फ्यूचर हमारा स्टूडेंट क्या है, अनसर्टेन है। जब हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है बेटे तो हम इसके लिए फ्यूचर के अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं। क्योंकि बच्चों प्लानिंग करके ही हम अनसर्टेनिटी को रिमूव कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी से बचा। फ्यूचर क्या है बच्चों, अनसर्टेन है, और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्लानिंग करते हैं। थ्रू द प्लानिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी कैन बी मिनिमाइज्ड। यानी कि प्लानिंग करने के दौरान, जो प्लानिंग हम लोग फ्यूचर के लिए कर रहे हैं बच्चों, अब फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है बच्चों, तो हम फ्यूचर के आधार पर बच्चों जितने भी प्लानिंग करेंगे तो इससे होने वाले रिस्क से हम अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। थर्ड वन, प्लानिंग रिड्यूसेस overlapping and wasteful activities. You all know that in our planning process everybody knows what to do, how to do, when to do and who is to do it. It's clearly mentioned in a organization. Okay, तो देखो बेटे जब सबको ये पता है कि किसको क्या काम किस तरह से करना है, तो नो डाउट यहाँ पर बेटे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बेसिकली वेस्टफुल एक्टिविटी हो, बिना किसी काम के हो एक्टिविटीज। यानी कि बिना कोई वेस्टफुल एक्टिविटी का मतलब क्या है, जिसका कोई जस्टिफिकेशन ना हो। और सेकेंड वन, ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? काम का दोहराना। दोहराया तब जाएगा बच्चों काम जब हर एक व्यक्ति को पता नहीं होगा कि उसको क्या काम करना है। तो बेटे अंडर प्लानिंग जो हमारी ओवरलैपिंग, काम का दोहराना, और सेकेंड वन वेस्टफुल एक्टिविटीज है, उनको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। हाउ इट विल बी रिड्यूस? बिकॉज इन अ प्लानिंग वी नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड whom is to be done। कौन क्या किस तरह से करेगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? एवरीबडी नोज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओके, कम टू द फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। अब देखो बेटे, इनोवेटिव आइडियाज क्या होते हैं? न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क। एक काम को करने के नए नए तरीके, उन सबको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? इनोवेटिव आइडियाज। अब देखो बेटे, जो इनोवेटिव आइडियाज हैं कहीं ना कहीं ये प्लानिंग करने के दौरान क्या आते हैं? एक मैनेजर के दिमाग के अंदर क्या करती है? प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज का मतलब स्टूडेंट्स क्या होते हैं? इनोवेटिव आइडियाज होते हैं स्टूडेंट न्यू मेथड्स फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क। न्यू मेथड्स कह लो आप दूसरी लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हैं स्टूडेंट्स न्यू टेक्निक, एक काम को करने का बेहतर तरीका। अब देखो बेटे, जो न्यू मेथड्स हैं, न्यू टेक्निक हैं, अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कम्स टू मैनेजर माइंड। मैनेजर के कहाँ आते हैं बच्चों? दिमाग के अंदर आते हैं कि वो एक काम को कम्स टू मैनेजर माइंड। न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज किसके माइंड में आ रहे हैं? मैनेजर के दिमाग में आ रहे हैं। व्हेन ही इज गोइंग टू डूइंग द वर्क, जब वो क्या करना जा रहा है? कोई काम करने जा रहा है। तो बेटे वहां पर नए नए आइडियाज उनके माइंड के अंदर आते हैं, नई नई टेक्निक्स आती हैं कि किस काम को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे लेबर की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकते हैं। तो बेटे जब वो प्लानिंग करता है ना, तो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स मैनेजर के माइंड के अंदर आते हैं, सच एज इनोवेटिव आइडियाज। कोई भी काम करने का एक बहुत बेटर और बहुत अच्छा तरीका। तो नोट आउट बेटे, अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग मैनेजर थिंक्स अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, ताकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से बना सके। इसके अंदर बेसिकली वो क्या करता है? इन दिस वे प्लानिंग क्या करती है? एक रियल थिंकिंग पावर डेवलप करती है। सोचने की वास्तविक शक्ति कब आती है? जब एक मैनेजर क्या करता है बच्चों? प्लान करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब देखो बेटे, अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मैंने कल आपको एक टॉपिक करवाया था स्टूडेंट्स प्रोसेस का। अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ओके, एक पॉइंट था यहां पर अल्टरनेटिव आइडियाज, डिफरेंट अल्टरनेटिव आइडियाज। अब देखिए बच्चों, जहां पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली हमारे डिफरेंट अल्टरनेटिव आइडियाज के, यहाँ पर एक मैनेजर के पास प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में बच्चों बहुत सारे अल्टरनेटिव आइडियाज होते हैं। तो मैनेजर क्या करता है? इवेल्युएट करता है। स्टूडेंट मैनेजर क्या करेगा? यहाँ पर इवेल्युएशन करेगा। इवेल्युएशन करने के दौरान जो उसको बेस्ट लगेगा उसको वो क्या कर लेगा? सिलेक्ट कर लेगा। तो अंडर प्लानिंग हमने क्या कर लिया? डिसीजन मेकिंग कर लिया, निर्णय ले लिया, डिसाइड कर लिया कि हम किस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करके एज ए प्लान इंप्लीमेंट करेंगे। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द वर्क। अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर डिस्कवर्ड एंड द मैनेजर क्या करता है? इवेल्युएट करता है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को बहुत सारे क्राइटेरिया पर, और जो उसको बेस्ट लगता है उसको क्या कर लेता है? सिलेक्ट कर लेता है। और बेस्ट सिलेक्शन करने के बाद वो उसको क्या कर देता है? इम्प्लीमेंट कर देता है। अब इम्प्लीमेंट उसने कर दिया तो वो क्या बन गया? एक तरह से प्लान बन गया। एक तरह से क्या बन गई? उसके लिए योजनाएं बन गई हैं। तो बेटे यहाँ पर मैनेजर को बेसिकली एक बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने में, उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कौन करता है बच्चों? प्लानिंग। अब इसका 6 पॉइंट करेंगे हम लोग। देखो बच्चों, कंट्रोलिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या है? कंट्रोलिंग होता है बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्चुअल वर्क जो हमने किया उसकी कंपैरिजन करते हैं। किससे कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट? स्टैंडर्ड वर्क से। ठीक है ना? एक्चुअल वर्क की कंपैरिजन किससे करते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड वर्क से। देखो बेटे, कंट्रोलिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? कंट्रोलिंग का अर्थ होता है बच्चों कि हम लोग एक एफर्ट करते हैं ब्रिंगिंग डाउन द एक्चुअल रिजल्ट
टू द डिजायर्ड रिजल्ट। अब क्वेश्चन आता है डिजायर्ड क्या है बच्चों, जो स्टैंडर्ड है वही स्टूडेंट क्या है, डिजायर्ड रिजल्ट। यहाँ पर कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसके अंदर हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि प्लानिंग के अंदर हम लोग जो स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं उसको किस तरह से अचीव करें। अंडर प्लानिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक्चुअल में क्या करेंगे। अब इन अ कंट्रोलिंग वी हैव कम टू नो दैट कि हमने एक्चुअल में कितना काम किया। अब देखो बेटे, अगर हमारे पास प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं होंगे, जैसे मान लो हम लोग डिसाइड करते हैं कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 10 है वो क्या है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड यूनिट है। क्या है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड यूनिट। अब यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वर्कर्स हैं। अब उन्होंने यूनिट्स बनाई हैं, जैसे फर्स्ट वन एक ने बनाई 10 यूनिट्स, एक ने बनाई है 8 यूनिट्स और एक ने बनाई है स्टूडेंट्स 12 यूनिट्स। तो देखो बेटे, एक्चुअल रिजल्ट नजदीक कौन सा है, 10 यूनिट, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड कितना डिसाइड किया है 10। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक एम्प्लॉय ने काम को बेहतर तरीके से किया है नहीं किया, तो उसके लिए वी हैव टू डिसाइड द स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड आर डिसाइडेड इन अ प्लानिंग। अब कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि कंट्रोलिंग में एक्चुअल जजमेंट करने के लिए कि काम को बेहतर तरीके से किया गया है या नहीं किया गया, हमारे पास एक ही तरीका है, वो क्या है बच्चों, प्लानिंग। बिकॉज प्लानिंग प्रोवाइड्स या प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोलिंग करने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है बच्चों, वो कौन प्रोवाइड करता है, प्लानिंग। अब देखो बेटे, हमने डिसाइड किया कि हर एक वर्कर 10 यूनिट बनाएगा, ठीक है, तो जिसने 10 बनाई उसने तो एक्चुअल वर्क किसके इक्वल हो गया बच्चों, स्टैंडर्ड वर्क। अब इसका क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव, इसने 2 कम बनाई है। और इसमें बेटे ये क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन है। तो डेविएशन ये कौन सा है डेविएशन बच्चों, नेगेटिव डेविएशन, कि उसने स्टैंडर्ड काम से क्या किया है, कम किया है। और ये है स्टूडेंट्स हमारा पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन क्या होता है बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वर्क एज वेल एज द स्टैंडर्ड वर्क, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। अब देखो बेटे, ये एम्प्लॉय ने अकॉर्डिंग टू टर्म काम किया है। स्टैंडर्ड बेटे हर एक चीज के लिए हो सकते हैं, स्टैंडर्ड कितने टाइम में काम करेगा, कितने यूनिट बनाएगा, किस तरह की बनाएगा, एवरीथिंग फॉर द स्टैंडर्ड विल बी डिसाइड। हर एक चीज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकते हैं। तो बेटे प्लानिंग हर तरह से क्या करता है, हमें स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। जैसे देखो, मैं इसके लिए आपका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको कनेक्ट करती हूँ। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, आपके लिए प्लानिंग करते हैं कि स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को बाद में पहले बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद बच्चों को वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे, कोड्स कराएंगे, एबिलिटी जोन की क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, तो ये क्या है बच्चों, प्लानिंग। प्लानिंग से हम लोग स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि बेटे आपको कौन कौन सी यूनिट कैसे कराई जाएगी, किसकी कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या क्या वेटेज है, ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो बेटे जो रिस्क है, मान लो बेटे कोरोना के कारण जो स्कूल्स हैं बच्चों आपके आफ्टर में भी नहीं खुलते हैं, तो अगर हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके कारण बच्चों जो आपका रिस्क है फ्यूचर का, अनसर्टेनिटी के कारण कि फ्यूचर तो क्या पता कब स्कूल खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, वो रिस्क क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कवर हो जाएगा। थर्ड वन, ओवरलैपिंग। प्लानिंग के कारण बेटे कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो हम आपको करा रहे हैं अंडर द स्कीम ऑफ ऑनलाइन स्कीम्स, कि आपको वो चैप्टर, एक चैप्टर तो ऐसा ना हो कि बहुत बार कराया जाए और कोई चैप्टर ऐसा ना हो जिसको कराया ही ना जाए। तो ये बेटे नो डाउट हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज को और ओवरलैपिंग को भी क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अंडर प्लानिंग नए नए तरीके आते हैं माइंड में, हाउ टू गिव अ बेटर प्रेजेंटेशन टू द स्टूडेंट so that they can understand the same manner which I have to deliver in a manner। जिस टेंस में, जिस तरीके से मैं आपको डिलीवर करना चाह रही हूँ, आपको मेरी प्रेजेंटेशन उसी तरह से समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग बच्चों आपकी है, ठीक है ना कहीं जो हमारी सबकी ये प्लानिंग है, ये आपको एक तरह से डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड कर रही है। अब आपके पास पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आसपास में कोई है उसकी हेल्प ले रहे हो, खुद हमारी ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हो, देयर आर डिफरेंट अल्टरनेटिव, जो आपको बेस्ट लगेगा उसको आप क्या कर लोगे, डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर लोगे। एंड लास्ट वन, प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर द कंट्रोलिंग। अब हम डिसाइड करते हैं ना कि मई तक हम आपको 4 चैप्टर कराएंगे, 3 कराएंगे, तो देखते हैं ना कि क्या हमने स्टैंडर्ड को अचीव किया या नहीं किया। तो बेटे बेसिकली आपके जो मार्क्स हैं वो किस में से आते हैं बच्चों, 80 में से आते हैं, 20 के आपके असेसमेंट है, तो नो डाउट 80 जो है वो आपका क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड है। अब आपको देखना है कि आपको उस 80 में से बेसिकली कितने मार्क्स को अचीव करना है। So that it's a very important topic. I hope आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। Keep watching my videos, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे तरीके से कीजिए।
ताकि आपको अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।